तीसरा, ये चौथा। देखिए, सबसे पहले जब हम इसको अलग करते हैं तो ये मेरा हेड अलग होता है, इसको हेड बोलते हैं। और हेड, ये जो मफलर है, इसको एक दूसरे से सक्शन और डिस्चार्ज के वक्त इस प्लेट से अटैच करके रखता है, इसको मफलर बोलते हैं। और इसमें एक ये इस पार्ट को बोलते हैं केसिंग, जो गैस्किट भी बोलते हैं, जो फ्लूइड या किसी भी पार्टिकल को लीकेज होने से बचाता है। और ये बल्ब है, ये जो है डिस्चार्ज बल्ब कहलाता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन है, ये आप डिस्चार्ज बल्ब का काम करता है। और ये है सक्शन प्लेट है, इसमें जब भी रेफ्रिजरेंट आता है तो ये जो बीच का पार्ट देख रहे हैं ये सक्शन का काम करता है। सबसे पहले हम आप ये बताते हैं कि रेफ्रिजरेंट कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे वर्क होता है। ये जो मफलर है, जब भी सक्शन क्रिएट होता है तो रेफ्रिजरेंट इस मफलर से होते हुए इस एरिया में आता है और इस एरिया से एक प्लेट अटैच होता है। इस तरह से ये अटैच होता है, ये प्लेट है सक्शन एंड डिस्चार्ज का। तो जब ये सक्शन होता है तो ये सक्शन प्लेट है, इसका बल्ब जो है ये नीचे की ओर जाता है, नीचे जाता है, जिससे सक्शन क्रिएट होता है और रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर में इन करता है। ये जो खाली एरिया देख रहे हैं ये सिलेंडर है, इसमें रेफ्रिजरेंट इन करता है। उसके बाद जब रेफ्रिजरेंट इन करता है तो उसके लिए क्या होता है कि ये देखिए हमारा पिस्टन है, पिस्टन नीचे जाता है जिससे सक्शन क्रिएट होता है और सक्शन क्रिएट होने की वजह से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद जब डिस्चार्ज क्रिएट होता है तो ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड आता है, ऊपर की ओर आता है, ये जो है ऊपर की ओर आता है, जिससे डिस्चार्ज क्रिएट होता है। उस टाइम क्या होता है कि ये जो सक्शन बल्ब है ये क्लोज हो जाता है और रेफ्रिजरेंट इस होल से होते हुए यहाँ डिस्चार्ज प्लेट से डिस्चार्ज बल्ब ओपन हो जाता है और रेफ्रिजरेंट आ जाता है इस हेड के अंदर आ जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट यहाँ से इस छोटे से होल से होते हुए इस केसिंग में जाता है। ये एक तरह का सिलेंडर है। आइए हम इसको खोल करके देखते हैं ये दिखता कैसा है। जब रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से इस सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर उस सेल में जाने के लिए ये होल का यूज होता है। उससे ये रेफ्रिजरेंट इस सेल में आता है
और ये सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। आइए हम इस सेल को खोल करके देखते हैं कि वो होल एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है। ये जो होल है, ये होल डायरेक्ट इस सेल के अंदर ओपन होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से रेफ्रिजरेंट इस सेल में आता है और ये जो सेल है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से। ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो रेफ्रिजरेंट सबसे पहले इस सेल में आता है, यहाँ से ट्रांसफ़र इस सेल में होता है। उसके बाद ये डायरेक्ट डिस्चार्ज पाइप से होते हुए ये डिस्चार्ज लाइन से आउट हो जाता है। इस तरह से ये सक्शन और डिस्चार्ज का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये सक्शन डिस्चार्ज, ये जो कंप्रेसर है इस तरह से टोटल वर्क करता है, जिससे ये रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज पाइप से आउट कर देता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर में से डिस्चार्ज कर देता है। इसी तरह से सक्शन के थ्रू लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर होते हुए बाहर आउट हो जाएगा और कंडेंसर में चला जाएगा। अब हम इस कंप्रेसर को फिर से असेंबल कर रहे हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले इस दोनों सेल को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इस बोल्ट के थ्रू।